आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कल्प, मनवंतर और चतुर्युगी के बारे में। पहले हम मनवंतर के कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मनवंतर यानी मनु, मनवंतर को ही मनु कहते हैं। मनवंतर एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यह समय मापन की अवधि है, मतलब ये एक समय की मेजरमेंट है। मनवंतर का क्या अर्थ होता है? मनवंतर का अर्थ होता है मनु की आयु, सृष्टि की कुल आयु को, जो कि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इससे कुल 14 मनवंतरों में बांटा गया है। 14 मनु और उनके मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प बनता है। हो सकता है आपको यह भी समझ ना आ रहा हो। जब हम इसे कैलकुलेशन से समझेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जानते हैं एक मनवंतर किसके बराबर होता है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी के बराबर होता है, और अगर वर्ष में देखें तो 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का होता है। अब समझते हैं चतुर्युगी क्या होता है। चतुर्युगी को महायुग भी कहा जाता है। 4 युगों की कुल आयु को चतुर्युगी कहते हैं। एक बार देख लेते हैं 4 युग कौन कौन से हैं और उनकी आयु क्या क्या बताई गई है। पहला सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, जिसकी आयु है 17,28,000 वर्ष। दूसरा त्रेता युग, इसकी आयु है 12,96,000 वर्ष। तीसरा द्वापर युग, इसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। चौथा कली युग, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की जो आयु है वो कली युग की आयु की 2 गुना है, और त्रेता युग की आयु कली युग की आयु की 3 गुना है। सतयुग की आयु कली युग की आयु की 4 गुना है। एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष का होता है, और 71 चतुर्युगी 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष के होते हैं। हमने यहाँ पर 71 चतुर्युगी ही क्यों बोला है? क्योंकि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। अब बात करते हैं कल्प की। हमें ये तो पता चल गया है कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक कल्प जो है वो 14 मनवंतर का होता है। एक कल्प जो है वो समय की एक बहुत बड़ी मापन है। यह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। हर एक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार हो जाता है, और इसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम ये देख लेते हैं कि वर्तमान में हम कहाँ हैं। वर्तमान में वराह कल्प चल रहा है। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर में हैं, जो कि वैवस्वत मनु कहलाता है। वर्तमान में हम कलियुग में हैं, जो कि 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से 5,115 वर्ष बीत चुके हैं। 14 मनुओं और 30 कल्पों के बारे में अवश्य ही हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। अगर हम युग संधि काल को जान लेंगे तो हमें इसे समझना और आसान हो जाएगा। जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा युग शुरू होता है, उन युगों के बीच के संधि काल में कुछ वर्ष बीतते हैं, उसे युग संधि काल कहते हैं।